नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की अगली चर्चा को लेकर आज की चर्चा है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में ही क्यों होता है? ये चार जगह ही क्यों होता है और इसके समय एकदम पहले से निश्चित किए हुए हैं? इन चार मुख्य तीर्थ स्थानों पर 12-12 साल के अंतर से ये कुंभ लगता है या स्नान और दान का ग्रह योग बनता है। इस समय केवल भारतवर्ष के हिंदू भक्त नहीं बल्कि बाहर के देशों से भी हिंदू कुंभ स्नान के लिए आते हैं। सामान्य तौर पर प्रति 6 वर्ष के अंतर से कहीं ना कहीं कुंभ का योग अवश्य ही आ जाता है। इसलिए 12 वर्ष में पड़ने वाले पर्व को कुंभ और 6 वर्ष में पड़ने वाले पर्व को अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर श्रद्धालु भक्तगण स्नान, दान, साधु संतों का सत्संग, दर्शन हेतु वहाँ पर पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु वृषभ राशि पर हो, सूर्य तथा चंद्र मकर राशि पर हो, अमावस्या हो, ये सब योग जब इकट्ठे होते हैं तो उस अवसर पर प्रयाग में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। इस समय त्रिवेणी में स्नान करने वालों को 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करने से भी अधिक तथा सैकड़ों यज्ञों, अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य मेष राशि पर हो और गुरु कुंभ राशि पर जब होता है उस समय हरिद्वार में कुंभ का योग बनता है। जब सूर्य एवं चंद्र कर्क राशि पर हो और गुरु सिंह राशि पर स्थित हो उस समय नासिक में कुंभ का योग बनता है। इसी प्रकार जिस समय गुरु वृश्चिक राशि पर और सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उस समय उज्जैन में कुंभ का योग बनता है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो अमृत को पाने की लालसा में देवताओं और दानवों के बीच में छीना झपटी होने लगी थी। जब अमृत से भरा कलश लेकर देवता भागने लगे तो उस कलश को 4 स्थलों पर रखा गया। इससे कलश से अमृत की बूंदें छलक कर नीचे गिर पड़ी और जिन जिन स्थानों पर ये अमृत की बूंदें गिरी वे स्थान 4 जो हैं वो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन कहलाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार अमृत के घड़े को लेकर गरुड़ आकाश में उड़े थे। दानवों ने उनका पीछा किया और छीना झपटी में घड़े से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर टपक पड़ी। जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलक कर गिरी उन्हें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन 4 स्थलों पर ही अभी तक कुंभ का मेला लगता आया है जहां श्रद्धालु स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये रहस्य है कि 12 साल के बाद अलग अलग जगह पर 4 जगह पर कुंभ कैसे लगता है, उसके लिए खगोलीय घटनाएं कैसे उसको जन्म देती हैं। तो मित्रों, अवश्य ही ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चर्चा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।